हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सभी? होप अच्छे होंगे। तो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कुछ प्रॉब्लम, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और भी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आज हम उसी में कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, आज का टॉपिक रहेगा हमारा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस। यानी ज्योमेट्रिक से रिलेटेड हमारी जो प्रॉब्लम्स होंगी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में। किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे उनको हम अटेम्प्ट करेंगे, ये हम जानेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले जानते हैं ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं बात करूं तो पहला है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट। ये जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या शो करता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है आर्ग्यूमेंट, ये ऑलरेडी आप लोग वैसे पढ़ चुके हो। मैंने पढ़ाया था आर्ग्यूमेंट जब हमने डिस्कस किया था मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट और पोलर फॉर्म। तो आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था लेट अगर z हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, इसकी मैं बात करूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बात करता हूं इसके मैग्नीट्यूड की, सुनिए जरा, अगर मैं यहां कोई पॉइंट लेता हूं a कॉमा b, तो ये हमारा रियल पार्ट, ये हमारा रियल होता है और ये हमारा इमेजिनरी पोर्शन होता था z का, और ये रियल z। अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करूं तो ये जो एंगल बनाता था इसे बोलते थे हम आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते थे बच्चे? आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, आपने पढ़ा भी होगा, पूरा प्रूफ किया था हमने, tan थीटा इज इक्वल टू होता था b बाई ए। tan थीटा होता था b बाई ए, यानी ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ये हमारा z होता था, z का रिजल्टेंट मैं ये कह सकता हूं। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि z मॉड है तो z मॉड क्या होता था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ये जो z है r, ये हमारा r होता था, ये x के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज योर आर्ग्यूमेंट। इसी को क्या बोलते थे हम? आर्ग्यूमेंट। ये नहीं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उसे बोलते थे हम आर्ग्यूमेंट। आपने देखा होगा, ये भी एंगल के बारे में आप जानते होंगे, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूं तो ये हमारा पॉजिटिव एंगल होता है, और अगर हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो ये हमारे नेगेटिव एंगल होते हैं। ये आपको पता होगा ऑलरेडी, आपने ये भी पढ़ रखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। यहाँ जो एंगल होता है हमारा थीटा होता है, यहाँ पाई माइनस थीटा होता है। यहाँ क्या होता है, क्योंकि ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज तो इसको हम लेते हैं माइनस का थीटा, तो यहाँ भी क्या आएगा, क्लॉकवाइज ही आएगा, तो ये हो जाएगा, इसका माइनस करेंगे तो थीटा माइनस पाई हो जाता है। यानी आपको ये ध्यान रखना होगा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। यानी आर्ग्यूमेंट बेसिकली क्या शो करता है, हमारा एंगल्स। तो सबसे पहला है हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट। अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछता हूं कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की मैं बात करूं अगर, तो बच्चे सपोज जेड मैंने लेट कर लिया एक्स और वाई आयोटा, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आर्ग्यूमेंट दे रखा है 45 डिग्री, इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है कि जो मेरा पॉइंट है ये 45 है, तो डेफिनेटली हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा होगा। तो ये अगर मैं पॉइंट लेता हूं एक्स और वाई, तो ये हमारा एक्स और वाई है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, ये तो ये हमारा क्या है, 45 डिग्री बना रहा है ये आर्गुमेंट, तो ये चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो कुल मिला के अगर देखें तो ये हमारी एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है और कहां ये जा रही है, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक्स एक्सिस के साथ। यानी ज्योमेट्री क्या शो कर रही है इसकी, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई बाई 4। इसकी ज्योमेट्री क्या शो कर रही है आपको कि ये एक लाइन सेगमेंट है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। मैं इसको बोल दूं ए, तो ये मैं बोल सकता हूं लाइन ओ ए। ये क्या है, एक लाइन है ओ ए फ्रॉम ओरिजिन। कहां से बच्चे? ओरिजिन से है। और जो एंगल कितना बना रही है, एंगल बनाती है 45 डिग्री, जो एंगल बना रही है थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो मैं ये पूछ सकता हूं कि भाई इसकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो सारे बच्चों को पता है, अगर 45 डिग्री का एंगल बना रही है तो भाई ये पासिंग पॉइंट है x1 y1 मान लेता हूं, तो क्या हो जाएगा सीधे y माइनस y1 यानी 0 इज इक्वल टू व्हाट, m कितना हो जाएगा 1, क्योंकि एंगल कितना है 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा x माइनस x1, ये आपने लाइन में पढ़ा भी होगा। तो y इज इक्वल टू एक्स भी मैं कह सकता हूं। यानी कुल मिला के ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल बना रही है पाई बाई 4 डिग्री। अब जरा इसको समझिएगा, ये हमारा कोई पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है इसको जरा समझें। अगर मैं z इक्वल टू ऐसे बात करूं, z माइनस अगर मैं ले लूँ 0 प्लस 2 आयोटा लिख सकता हूँ, 0 प्लस 2 आयोटा। ये आर्ग्यूमेंट कितना बना रहा है, मान 3 पाई बाई 4 एंगल बना रहा है। तो जरा देखिएगा ये पॉइंट कहाँ होगा हमारा, ये वाला पॉइंट, ये होगा 0,2 पे, 0,2 पे। भाई ये तो हमारा जेड पे है, यहाँ क्या ओरिजिन से ही है। अब ये कहाँ शिफ्ट हो गया बच्चे, मैंने बताया भी था अभी, भाई ये तो ऑलरेडी पता होगा कहाँ से पॉइंट जा रहा है, 0,2 से। तो x 0 है, y प्लस का 2 है, प्लस का 2 है मतलब यहाँ रहा होगा कोई पॉइंट।
यहां से रहा होगा। अब जरा समझिएगा ये आर्गुमेंट क्या शो कर रहा है, बेसिकली हमें ये जानना है ये आर्गुमेंट क्या शो कर रहा है, अच्छे से समझिएगा जरा। चलिए मैं ब्लू कलर ले लेता हूं। भाई पॉइंट तो ये है, अगर मैं यहां से इसके रेस्पेक्ट में अगर 90 डिग्री का एंगल खींच दूं, पूरी एक्सेस बना दूं, ये एक्स एक्सेस, जैसे एक्स एक्सेस है ना, इसी के पैरेलल लाइन बना दी, तो अब ये एंगल बना रहा है नेगेटिव, माइनस में एंगल बना रहा है। देखिए मैंने बताया था अभी हम फिलहाल आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं, तो आर्गुमेंट का मतलब है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहां से अब एंगल जो बना रहा है आपका माइनस का π/3 बना रहा है, माइनस -3π/4, तो माइनस बना रहा तो डेफिनेटली इधर जा रहा होगा कहीं, तो मतलब ये डायरेक्शन कुछ इस टाइप से रही होगी, ये रहा होगा, ये हमारा एक तरह से एक्सेस है, यानी ये पॉइंट है, लाइन ऐसे जा रही होगी, यानी जो लाइन होगी ये कहां से जा रही होगी, ये हमारे 0,2 से पास कर रही है और एंगल बना रही है -3π/4 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस, एक्स के साथ, वो भी किधर, क्लॉकवाइज बना रही है, तभी मैंने इसको नेगेटिव लिया, नीचे की तरफ लिया। नेक्स्ट देखिए जरा एक और बात, जैसे मैं बोलूं ये अब किस चीज को शो कर रहा है, इसको जरा रिप्रेजेंट करके दिखाइए ज्योमेट्रिकली। अगर मैं इसकी बात करूं आपको, देखो जरा, तो मैं इसको लिख सकता हूं, देखो कितना, ये आर्गुमेंट ऑफ कितना है बच्चे, z माइनस, इसको लिख सकते हैं 0 माइनस का 3 आयोटा, ये हो जाएगा, और ये कितना है π/3 है दिस पॉइंट। तो अभी कितना है देखो, सॉरी प्लस ही था, तो ये तो प्लस ही रहेगा, इसको माइनस से, एक मिनट रहा, माइनस, एक मिनट, यस एक मिनट रहा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यस। तो ये हो जाएगा बच्चे, देखो आर्गुमेंट ऑफ कितना है, देखो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं z माइनस कितना 0 माइनस 3 आयोटा, तो ये कितना हो जाएगा इक्वल टू π/3। अब जरा गौर से देखिएगा, यहां इसको जरा ध्यान से देखिए, पॉइंट कितना आ गया हमारा 0, -3, 0, -3, 0, -3 कहाँ आएगा भाई, x पे -3 है, x पे -3 है बच्चे, x पे -3 है, तो x पे -3 कहाँ रहा होगा, 1 2 3 इस तरफ रहा होगा। अब ये एंगल बना रहा है इसके साथ π/3, तो π/3 एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब एंगल क्या होगा, लाइक दिस वन, इस टाइप से इंडिकेट करेगा ये। बस ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है आर्गुमेंट ऑफ z का। अगर मैं इसकी बात करूं, इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखें, ये क्या है बच्चे, आर्गुमेंट ऑफ, इसको ले सकता हूं z माइनस कितना 2 माइनस 5 आयोटा, ये आ जाएगा, इज इक्वल टू है 5π/6। अच्छे से समझिएगा जरा, पहले तो इसको पॉइंट को इंडिकेट क्या कीजिए, ये x और ये y है, इसको यहां हम बोलते हैं रियल z और इसको बोलते हैं इमेजिनरी z। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है बच्चे, 2, -5 है, 2, -5 पे जाइए, x पे 2 y -5, x पे 2 क्या हो जाएगा 1 2 और इधर 1 2 3 4 5, लगभग यहां आएगा पॉइंट, ये पॉइंट रहेगा। अब मैं इसको कैसे इंडिकेट करूं, मुझे डायरेक्शन शो करनी है, आर्गुमेंट शो करना है ये, तो ये हमारा एक तरह से एक्स एक्सिस है, इसके साथ एंगल बना रहा है वो 5π/6, यानी पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली एंगल किधर होगा, इस तरफ रहा होगा, यानी ऐसे लाइन गई होगी, ये भी इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कितना एंगल बना के जा रही है 5π/6, और कहां से जा रही है 2, -5 से। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आर्गुमेंट का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। नाउ नेक्स्ट इज, अगला टॉपिक आता है, जैसे मैं इसकी बात करूं, ये कहां रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान दीजिएगा बच्चे, उसने बोला है 0 से ग्रेटर है आर्गुमेंट z और ये π/2 से लेस है। भाई ये तो साफ साफ पता लग रहा है, 0 से ग्रेटर है, π/2 से लेस है, तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, इसको तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है बच्चे, ये डायरेक्टली आपको समझ में आ गया होगा। भाई 0 से ग्रेटर है, π/2 से लेस है, यानी कि 90 से लेस है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहा होगा, ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया था। आगे देखिए जरा, अब जरा गौर से देखिएगा, कहता है शेडेड रीजन रिप्रेजेंटेड बाय, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छे से समझिएगा जरा। भाई ये इस पॉइंट को समझिए जरा, ये पॉइंट क्या है हमारा 1,1 से है, तो 1,1 किस में आ रहा है, ये तो पहले वाला ऑप्शन में ही आ रहा है 1,1। भाई इसमें क्या होगा, अगर मैं इसको लिखूंगा आर्ग्यूमेंट ऑफ कितना z माइनस कितना हो जाएगा, ये 1 और प्लस 0 आयोटा, यानी कहां से पास कर रहा है ये 1,0 से, ये वाला किससे कर रहा है, ये कर रहा है, हाँ ये तो कर रहा है 1,1 से कर रहा है, लेकिन ये क्या 0 से ग्रेटर है, बस 0 से ग्रेटर है, और यहां क्या है देखो, ये और ये बिल्कुल सेम मैच कर रहे हैं, ये भी कहां से पास कर रहा है 1,1 से है, बट क्या बोला है 0 से ग्रेटर है, यानी 0 से और 90 से कम है, यानी 1,1 से ये 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री मतलब यहां तक बना रहा है एंगल, और 0 इसके साथ, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन होगा इसका। भाई इसमें तो पॉइंट ही लाइन नहीं कर रहा है,
पॉइंट क्या था 1 1 इसमें और इन दोनों में लाई कर रहा था, बट इसमें हमें कंडीशन क्या है कि 0 से ग्रेटर है और 90 डिग्री एंगल से आगे नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, यहां से सारा जाता है इधर, बट इससे क्या है 90 से छोटा, यानी 90 डिग्री से कम, और ये तो यानी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आता है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडुलस। ये मॉडुलस क्या शो करता है? मॉडुलस शो करता है बच्चे, मॉडुलस का मतलब है डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन। जेड मॉड का मतलब क्या शो कर रहा है? डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम, देखिए जरा, अगर मैं बोलता हूं जेड इज इक्वल टू व्हाट, ये है एक्स प्लस वाई आयोटा। अगर मैं बोलता हूं इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ये हमारा कोई पॉइंट है, जेड पॉइंट है, कितना है एक्स कॉमा वाई। अगर मैं ये बोलता हूं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो मैग्नीट्यूड क्या है? ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, भाई जेड मॉड क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और ये क्या था अंडर रूट व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये आर्ग्यूमेंट शो कर रहा था। आर्ग्यूमेंट का मतलब है किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्सिस के साथ। लेकिन अगर मैं मॉडुलस की बात करूंगा तो मॉडुलस में क्या देता है, ये इस वाली डिस्टेंस देता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस। अगर कहीं लिखा है मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब है दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस है। जैसे कि पता होगा ना आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बट रूट के अंदर होता है तो कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ऐसा कहीं लिखा है, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। जैसे कहता है फाइंड द लोकस ऑफ दिस वन, लोकस निकालना है इसका। अब देखिए लोकस से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए ना, आपको या तो कुछ पॉइंट तो हमारे ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्टली याद कर लेते हैं, लेकिन ये हमने पिछली क्लासों में डिस्कस भी किया था। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना होता है, जरा देखिएगा। लोकस फाइंड आउट करने को बोला गया आपको, तो आपने कुछ नहीं करना, लेट जेड को एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर कर लो, कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर कर लो। तो यहां मैं रखूंगा x प्लस वाई आई इज इक्वल टू कितना है बच्चे, 5 है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चे, अंडर रूट व्हाट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर इक्वल टू 5। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 25। तो इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर जिसका 0 0 है और रेडियस कितना है इसका 5 है, यानी ये 5 होता है और इसमें से कुछ नहीं घट रहा, इसका मतलब सेंटर क्या है 0 0 है। इसको देखिए जरा गौर से। अगर आप डायरेक्टली जब प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आपको ये डायरेक्टली याद होना चाहिए, जेड इसको मैं माइनस अगर बाहर कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, ये 3 प्लस का 2 आयोटा, सॉरी माइनस 3 प्लस का 2 आयोटा इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। इसको मैं डायरेक्टली बोलूं तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा था और इसमें से जेड में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा था, तो सेंटर इसकी 0 0 था और ये इसकी रेडियस थी। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसमें सेंटर आ जाएगा इसका, देखो जो माइनस हो रहा है कितना है -3, 2 सेंटर हो जाएगा और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी डायरेक्टली 1। अगर हम आगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप डायरेक्टली वहां लिख सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल इसको मैं करके दिखाता हूं। जेड मैंने लेट किया है कितना बच्चे, एक्स प्लस वाई आयोटा, और ये माइनस का कितना है, माइनस ब्रैकेट खोल देता चलो, +3 और ये कितना हो जाएगा -2 आयोटा इज इक्वल टू 1। तो अब मैं रियल वाले एक साथ रखता हूं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना y माइनस 2 का, सॉरी x प्लस 3 अभी होल स्क्वायर नहीं किया, और आयोटा को मैं ले लूंगा तो y माइनस 2 आयोटा, इस पूरे का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड होता है बच्चे रूट ऑफ व्हाट, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और इमेजिनरी कितना है y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो ये आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। बट आपको याद हो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती थी, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद होगा, इक्वेशन होती थी बच्चे x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कंपेयरिंग दिस टू, तो x की जगह तो x है, माइनस एच की वैल्यू कितनी है, माइनस एच की वैल्यू है 3 और माइनस के की वैल्यू है 2, माइनस का 2 और आर स्क्वायर दे रखा है बच्चे 1, माइनस से माइनस कट गया तो के तो आ गया 2 और यहाँ से एच आ गया -3। तो सेंटर होता था h कॉमा के, तो कितना आया -3, 2 एंड रेडियस हो जाएगी r अंडर रूट 1। अंडर रूट 1 का मतलब प्लस माइनस नहीं लेना है, बिकॉज रेडियस नेवर बी नेगेटिव, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी। तो ये हमने डायरेक्टली यहाँ भी लिख दिया था, यही आ रहा था सेंटर। अगर आगे इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप डायरेक्टली जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो वहां डायरेक्टली ये याद रखिएगा, ये भाई इस फॉर्म जो हमारी होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, और सर्कल को जब रिप्रेजेंट करती है तो यहां से आप डायरेक्टली सेंटर रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, अच्छे से समझिएगा।
क्वेश्चन है फाइंड द लोकस ऑफ जेड इन दिस वन। लोकस कैलकुलेट करने हैं इसके अंदर, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। देखो इस टाइप के वैसे क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली आपको सॉल्व करा रखे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं पूरा प्रॉपर्ली आप सॉल्व करके देखिए। मैंने बताया जब भी लोकस का बात आएगी तो हमने क्या करना है, जेड को लेट कर लेना है एक्स प्लस वाई आयोटा, एक्स प्लस वाई आयोटा। वैल्यू पुट करिए यहाँ, तो जेड कितना है बच्चे, एक्स प्लस वाई आयोटा माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू व्हाट, हियर ऑल्सो एक्स प्लस वाई आयोटा प्लस 3 प्लस 4 आयोटा, ये है। अब इसमें रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी एक साथ, एक्स प्लस कितना आ जाएगा, ये वाई माइनस 4 आयोटा हो जाएगा इस पूरे का मैग्नीट्यूड, और इधर एक्स प्लस 3 और प्लस इधर आ जाएगा वाई प्लस 4 आयोटा। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, देखो ये आ गया बच्चे एक्स का स्क्वायर प्लस हेयर वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हेयर रूट ऑफ व्हाट एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल, स्क्वायर कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस हेयर वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8y इज इक्वल टू हेयर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। अब जो जो कटता है काट दीजिए, जरा गौर से देखिएगा, आपको नजर आ रहा होगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और कितना कटा हमारा, यस 16 से 16 कैंसिल। इस x को इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 6x और ये आ जाएगा माइनस का 8y इज इक्वल टू व्हाट, ये बचा 9, बस 9 आ गया। तो इसको मैं चाहूँ तो 9 को बदल ले आइए, माइनस का 6x माइनस का 8y माइनस का 9 इक्वल टू 0, माइनस से इसको डिवाइड कर दें तो 6x प्लस 8y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आपको नजर आ रहा होगा ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी लोकस ऑफ जेड इन दिस फॉर्म इज अ लाइन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए एक और देखते हैं। अब जरा अच्छे से समझिएगा, लोकस से रिलेटेड हमारे कुछ डाउट्स हैं। जैसे 2022 की मैं बात करूं, जेईई 2022 में क्वेश्चन आया है, कहता है सेट ए, कोई सेट दिया हुआ है हमें और सेट बी, दो सेट दिए हुए हैं। पहला है सेट ए, सेट ए को जरा गौर से देखो क्या दे रखा है, पहले गिवन सेट ए को देखते हैं। वो कहता है कलेक्शन ऑफ जेड है, यानी जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट व्हाट, ये 1 से ग्रेटर है और माइनस कितना 1 प्लस आई और लेस देन 2 है। पहले इसको देखिए जरा भाई, एक बार मैं इसको बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया, ये 1 प्लस आई ये है, एंड दूसरा क्या है, ये जेड मॉड के अंदर कितना है 1 प्लस आई और लेस देन 2 है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। और सर्कल को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ साथ ये कह रहा है 1 से लेस है, ये वाली वैल्यू 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है। देखिए जरा गौर से, अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व करके देख लीजिए। जेड को मैं कंसिडर कर लूं एक्स प्लस वाई आई, तो ये आ जाएगा 1 से ग्रेटर, मॉड के अंदर कितना है एक्स प्लस वाई आई माइनस 1 माइनस आई, तो ये आ जाएगा 1 से ग्रेटर, कितना आया देखो x माइनस 1 और प्लस इधर आ जाएगा y माइनस 1 आयोटा। अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं इसका तो ये आ जाएगा 1 से ग्रेटर रूट ऑफ व्हाट, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। नजर आ रहा होगा आपको। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर कितना आ गया, देखो ये आ गया है हमारे पास, कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर हाँ डायरेक्टली आप यहीं से कर लीजिए, आप डायरेक्टली कर लीजिए। मैं इसको इरेज कर देता हूं, डायरेक्टली कैसे कर सकता हूं, डायरेक्टली अगर मैं करूं तो ये आ जाएगा 1 से ग्रेटर अंडर रूट व्हाट, ये आ गया है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस और ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर। आपको नजर आ रहा होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या आ रहा है, ये आ जाएगा 1 से ग्रेटर कितना x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो सेंटर आ गया है 1,1 और रेडियस कितनी आ गई इसकी 1 आ गई है। यही वाली टर्म सेम ये है, तो इसका मतलब सर्कल तो ये रहेगा, बट रेडियस क्या हो जाएगी, यहाँ 2 आ जाएगी यहाँ। तो जरा सर्कल को बनाइए पहले, यहाँ से कुछ ऐसा कह रहा है वो, सेंटर है हमारा कहाँ पे 1,1 पे, ये 1,1 पे सेंटर है और रेडियस 1 है, मतलब 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है।
अब 2 वाला की बात करें तो दूसरा क्या होगा, ये वाला होगा, ये 2 हो जाएगी रेडियस। तो ये कि इसकी बात कर रहा है, वो इसकी बात कर रहा है, 2 से लेस है और 1 से ग्रेटर है, कुछ ऐसा होगा। ये हमारा सेट ए है। अब सेट बी क्या बोला है, सेट बी है जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो ए में बिलोंग करता है, यानी ए वाले पार्ट में, इनमें ही है कहीं पे, इन वालों में ही है कहीं पे। ध्यान रखिएगा, अगर इक्वल टू होता तो किसको रिप्रेजेंट करता है ये, अगर इक्वल टू होता तो ये, जैसे मान लो अगर मैं इसको ऐसे लिखता, अच्छे से समझिए जरा, अगर मैं लिखता इसको z माइनस 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है बच्चे सर्कल को जिसका सेंटर कितना है 1 1 और रेडियस कितनी है 1, यानी ये, इसका मतलब ये चीज जो लोकस होती है ना z इसका मतलब इसके ऊपर है। अब इसने बोला इसके इनसाइड 1 से ग्रेटर है, मतलब 1 से तो ऊपर है लेकिन 2 से लेस है, तो अंदर वाले सारे पार्ट है, अंदर वाले सारे पार्ट है। अब उसने बोला है कि z जो है ना b क्या है, ए से बिलोंग करता है, यानी इन्हीं पार्टों में कहीं है, लेकिन वो इस वाले सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जरा समझिएगा जरा इसको, अगर मैं इसकी बात करूं, अब मैं डायरेक्टली ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, कितना ये 1 माइनस आई और ये इज इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू 1 है, तो इट मींस व्हाट, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, यहां से नजर आ रहा होगा 1 कॉमा माइनस 1 होगा, सेंटर क्या होगा 1 कॉमा माइनस 1 होगा। यहां आप देख रहे होंगे x की वैल्यू, आप जरा गौर से देखें, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर, तो ये तुम्हारा 1 था, उसने बोला x पे 1 है और y माइनस 1 है, x1 y माइनस 1, मतलब यहां कहीं रहा होगा सेंटर, इसका सेंटर यहां रहा होगा और रेडियस कितनी है इसकी 1 है, तो इसका मतलब ये सर्कल कुछ ऐसे गया होगा, ये सर्कल कुछ ऐसे गया होगा, क्लियर और नॉट, ये सर्कल हमारा ऐसे गया होगा। अब उसने बोला है इक्वल टू 1 है, यानी इस वाले केस में, इस वाले सर्कल के केस में जो z की वैल्यू है वो कहां पे है, z की वैल्यू जरा ध्यान से देखो, z की वैल्यू भाई, z की वैल्यू है इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके, ये सारा, ये सारी, ये वाली सारी है, और ये वाला पॉइंट क्या करता है, ये सारे पॉइंट अंदर के, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या है, देखो जरा, वो कहता है सेट इज अ एम्प्टी, बी क्या है, बी पूछा गया, बी इज व्हाट एम्प्टी सेट, एम्प्टी तो होगा नहीं क्योंकि इसमें दोनों में कॉमन पार्ट पूछ रहा है, वो कह रहा है जेड ए हमारा ये वाले सारे पार्ट हैं और बी क्या है, ये वाले पार्ट हैं, और बी कौन सा है, बी है ए के अंदर वाला, ये वाला, तो इसके ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो उसने बोला है सेकंड, यानी ये तो एम्प्टी तो होगा नहीं, कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, 2 भी नहीं होंगे, 3 एलिमेंट ये भी नहीं है, ये तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, क्या होगा इनफाइनाइट, क्योंकि इनको हम काउंट नहीं कर सकते कितने पॉइंट है, कुछ भी हो सकते हैं, तो ये क्या होगा इनफाइनाइट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जेई 2022 में क्वेश्चन आया, कहता है जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई आयोटा, और ये कंडीशन दे रखी है आपको, आगे बोल रहा है एक कंडीशन ये है, देन, अच्छा कंडीशन बतानी, ओके ओके, जरा समझे पहले, आपको पहले क्या दे रखा है जरा गौर से देखो, z इक्वल टू कितना है 2 हो गया, z मॉड 2 है, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ये तो साफ पता लग रहा है आपको, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस कितनी है 2 है, कुछ ऐसा है, सेंटर 0 0 रेडियस 2 है, कुछ ऐसा बन रहा है। अब जरा गौर से देखिए, वो जो लाइन, वो चीज देख रहे होंगे आप लोग, ये आपने लास्ट क्लास में अगर वीडियो देखी होंगी तो उसमें देखा होगा, ये 2 केस थे, बीच में माइनस होता है, तो एक तो रिप्रेजेंट करता था किसको, हाइपरबोला को, और एक केस था कि परपेंडिकुलर राइट बाइसेक्टर खींचता था, तो ये जो केस है ना, ये राइट बाइसेक्टर का केस है, याद होगा बच्चों को। तो अब इसमें अगर मैं पॉइंट की बात करूं, इसका पॉइंट कितना है, इसका पॉइंट है, अगर मैं लिख दूं इसको, जेड को माइनस कॉमन ले लो, कितना 1 प्लस का 0 आई लिख दूंगा ये, और माइनस ये कितना हो जाएगा, जेड माइनस कितना, ये आ जाएगा 0 प्लस 5i, 0 प्लस 5i, अच्छा प्लस है, सॉरी ये प्लस है ऑलरेडी, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ठीक है। तो इसका पॉइंट कितना आ गया बच्चे, पॉइंट आ रहा है 1,0, और ये पॉइंट कितना आ रहा है 0, माइनस 5, ये पॉइंट आ रहा है 0,1 और 0, माइनस 5, ओके। तो 0,1 पॉइंट कहाँ होगा भाई, देखो ये तो सेंटर 0 0 है, रेडियस कितनी है 2, यहाँ पे तो कितना पॉइंट है 2,0, और ये पॉइंट है, ये है 0,2 और ये है 2,0, ये पॉइंट है, तो 1,0 तो कहीं ना कहीं यहाँ रहा होगा, 1,1 यहाँ रहा होगा 1,0, और यहाँ पे 2 आ रहा है,
3 4 5, तो पॉइंट यहां रहा होगा दूसरा वाला। ये जो पॉइंट है हमारा कहां रहा होगा, इस वाले पॉइंट पे, और ये वाला पॉइंट कहां रहा होगा, इस वाले पॉइंट पे। और ये पूरा किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके राइट बाइसेक्टर को, इसके राइट बाइसेक्टर को। अगर मैं बाइसेक्टिंग पॉइंट पूछूंगा तो बाइसेक्टिंग पॉइंट क्या आ जाएगा इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा भाई, यहां से ये आ जाएगा, ये सॉरी क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे ये आई है, आई होगा तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, 0,1 पॉइंट आएगा, 0,1 पॉइंट आएगा। तो ये वाला पॉइंट आएगा 0,1 पॉइंट। तो इसका राइट बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा, ये वाला यहां से जाएगा, तो मतलब राइट बाइसेक्टर हमारा कुछ ऐसे जाएगा, वो मिसप्रिंट ना आई आएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होगा, राइट बाइसेक्टर वहां से जाएगा, क्योंकि क्या होगा भाई, मिड पॉइंट क्या होता है, दिस प्लस दिस बाय 2 दैट इज व्हाट 0। ये पॉइंट तो 0 आ गया, और ये पॉइंट क्या आ जाएगा, दिस प्लस दिस, यानी कि -4/2 कितना आएगा, -2, यानी इस पॉइंट से पास कर रहा होगा। यानी ये रिप्रेजेंट करता है राइट बाइसेक्टर को, ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल को, और जहां से पॉइंट लाई कर रहा है, ये जो पॉइंट है, ये तो पॉइंट इसी के ऊपर होगा, क्योंकि सर्कल क्या है, सर्कल के ऊपर सारे पॉइंट इसके ऊपर, और ये वाली लाइन कहां से, यहां से टच करके जा रही है, तो ये हमारा पॉइंट क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा। अब ये देख लो यहां से किस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, सीधे आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे सेटिस्फाई करा के देख लो। अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं 0, y की वैल्यू रखता हूं बच्चे -2, माइनस का 4 हो जाएगा, तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इसमें रखते हैं अगर 0 और ये हो जाएगा 4, 4 - 4 0, ये भी आ रहा है, यही ऑप्शन होगा इसका, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है, ठीक है। तो जिसको सेटिस्फाई करेगा वो इसका आंसर होगा, बस ये था। यस, नेक्स्ट देखिए 2025, इफ द लोकस ऑफ, ये 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छे से समझिएगा जरा। इफ द लोकस ऑफ z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, सच दैट रियल पार्ट ऑफ दिस प्लस रियल पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू 2 इज अ सर्कल ऑफ रेडियस r एंड सेंटर दिस। ओके, रेडियस और सेंटर निकालने हैं, और इसके बाद ये वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। देखिएगा जरा गौर से, भाई इसने क्या बोला है, z हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं कंसीडर कर लेता हूं x प्लस वाई आई। इस वाले में मुझे कॉन्जुगेट की जरूरत पड़ेगी, तो कॉन्जुगेट हो जाएगा मेरा x माइनस वाई आई, ये आ जाएगा। चलिए पहले वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, रियल पार्ट ऑफ व्हाट, z, रियल पार्ट ऑफ z और -1 डिवाइड बाय व्हाट, 2z प्लस आयोटा। पहले चलो इसको सिंप्लीफाई करिए, z कितना है हमारे पास, x प्लस वाई आई, और ये माइनस का 1 डिवाइड बाय व्हाट, 2x प्लस वाई आई, और प्लस का ये i। अच्छे से समझिएगा जरा बच्चे, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना। तो ये आ गया बच्चे कितना, ये आ गया बच्चे x प्लस ये y -1i डिवाइड बाय, ये आ जाएगा 2x प्लस 2y और प्लस का i, ये आ गया। अब आपको पता होगा जब कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में होता है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, x प्लस कितना, y -1i, और ब्रैकेट डिवाइड में कितना है बच्चे, 2x प्लस यहाँ से 2y प्लस 1i, इसको करता हूं मैं रैशनलाइजेशन, तो ये आ जाएगा कितना बच्चे, ये आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 1i डिवाइड बाय, माइनस करेंगे सॉरी, रैशनलाइजेशन का मतलब है साइन चेंज, ये आ गया 2x माइनस ये आ गया, और इधर जाएगा 2x माइनस कितना, 2y प्लस 1i, ये आ गया। अब आप ऊपर मल्टीप्लाई करिए, पहले x की मल्टीप्लाई इससे करूंगा, कितना आएगा बच्चे, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, इसकी इससे मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी आएगा वो तो इमेजिनरी पार्ट होगा, ये आ गया 2y प्लस 1 इंटू एक्स आई हो जाएगा, प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2x ब्रैकेट y माइनस 1i, ये भी इमेजिनरी पार्ट होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा, जरा ध्यान सुनिएगा, माइनस कितना, ये आ गया y माइनस 1, और इधर 2y प्लस 1 इंटू आयोटा स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा इसका, डिवाइड बाय व्हाट,
तो ये आ गया बच्चे a प्लस बी, a माइनस बी इज वॉट, ए स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी 2y माइनस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका रियल पार्ट कितना आ गया आपके पास, रियल पार्ट कितना आ गया, इसका रियल पार्ट आ जाएगा व्हाट, रियल z माइनस 1 अपॉन 2z प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, ये आ गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये आ गया कितना बच्चे 2x स्क्वायर प्लस ये आया है y माइनस 1 और इधर 2y प्लस 1 होल डिवाइड बाय व्हाट 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर। रियल पार्ट ये आ गया इसका, इसका रियल पार्ट ये आ गया। अब अगर मैं इसकी बात करूं इस वाले की, ये तो फर्स्ट आ गया, सेकंड की बात करिए जरा गौर से। नाउ मैं दूसरा कलर ले लेता हूं यहां, आपको घबराना नहीं है बच्चे, जरा अच्छे से समझिएगा दूसरा पार्ट ये वाला। अब क्या है, z कॉन्जुगेट माइनस 1 डिवाइड बाय 2z कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू निकालिए। ये z कॉन्जुगेट कितना था, ये हमारा x माइनस y आयोटा और माइनस का 1 डिवाइड बाय व्हाट, ये आ गया 2 x माइनस y आयोटा माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा कितना बच्चे, देखो ये आ गया x माइनस 1 और माइनस का 2 सॉरी माइनस का y आयोटा डिवाइड बाय, यही किया था ना, ठीक किया ना हमने, सॉरी यही गलती कर दी कुछ स्टार्टिंग में बच्चे, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ ये 1 था मैंने i के साथ ले लिया, ये गलती हुई, सॉरी सॉरी, एक बार रिपीट करते हैं इसको, यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, अच्छे से समझिएगा। यस, इसमें बहुत ध्यान से चलना होगा कैलकुलेशन। अगर हम देखें तो बच्चे ये तो बिल्कुल सेम कॉन्जुगेट तो है इसका, एक चीज देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसके कॉन्जुगेट ही है, और कॉन्जुगेट में क्या होगा, इसका रियल पार्ट सेम होते हैं भाई। कॉन्जुगेट करने, मेरी बात सुनिए, अगर मैं बोलूं समझे जरा, रियल z कितना x है और रियल z कॉन्जुगेट क्या होगा, वो भी x है, यानी कॉन्जुगेट से तो रियल पार्ट पे फर्क ही नहीं पड़ता भाई, फर्क रियल पार्ट पे तो फर्क पड़ेगा नहीं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट क्यों ना 2 बार सॉल्व करने के बजाय इसको ऐसे कर दूं, ये 2 टाइम कर दो इसको, ये बात समझ में आई मेरी, ये बात समझ में आ गई बच्चों को। यस, कैलकुलेशन चलो जो टाइम वेस्ट हुआ यहां से इजी हो गया। तो मैं लिख सकता हूं 2 टाइम ऑफ रियल व्हाट z माइनस 1 डिवाइड बाय व्हाट 2z प्लस आयोटा इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 2, तो मैं 2 से 2 को काट देता हूं। अब मेरे पास इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रखिए जरा, तो z कितना है हमारे पास, तो मैं लिख सकता हूं रियल z माइनस 1 डिवाइड बाय 2z प्लस आयोटा इज इक्वल टू हो गया 1। अब रखिए जरा z कितना था हमारे पास, x प्लस वाई आई माइनस 1 डिवाइड बाय 2x प्लस वाई आई और प्लस का i इज इक्वल टू 1। चलिए अभी 1 नहीं रख रहा हूं, रियल पार्ट निकालूंगा पहले इसका, तो ये आ जाएगा कितना बच्चे, देखो ये आ गया मेरे पास x माइनस 1 और प्लस का वाई आई डिवाइड बाय, ये आ जाएगा 2x प्लस 2y और प्लस का ये i, ये आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं कितना, x माइनस 1 प्लस वाई आई डिवाइड बाय कितना है, देखो 2x प्लस इधर कितना है 2y प्लस 1 आयोटा, ये आ गया। अब इसको कर दीजिए रैशनलाइजेशन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं करते, क्या करते हैं इसको रैशनलाइजेशन। तो ये आ जाएगा बच्चे 2x माइनस 2y प्लस 1 इंटू आयोटा डिवाइड बाय हियर 2x माइनस 2y प्लस 1 आयोटा, ये आ जाएगा। अब जरा गौर से देखिएगा, तो ये टर्म आ गई, ऊपर मल्टीप्लाई करो इसको, तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं, कितना आ जाएगा, देखो ये आ गया 2x ब्रैकेट x माइनस 1 माइनस, अब इसकी इससे करेंगे तो कितना आ गया, x माइनस 1 2y प्लस 1 आयोटा, आयोटा पूरा मल्टीप्लाई, अब इसके से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, प्लस का 2xy आयोटा
माइनस का ये कितना हो जाएगा, माइनस वाई ब्रैकेट 2y प्लस 1 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, होल डिवाइड बाय व्हाट, होल डिवाइड बाय आ गया a प्लस बी, a माइनस बी इज व्हाट, a स्क्वायर कितना बच्चे 4x स्क्वायर माइनस ये आ गया 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, ये आ गया। अब इसमें तो दोनों में तो आई, जरा गौर से देखो जरा, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में तो आयोटा है, हमें चाहिए था इसका रियल पार्ट, तो रियल पार्ट विल व्हाट, रियल पार्ट विल व्हाट, ये आ जाएगा 2x ब्रैकेट x माइनस 1 और प्लस y ब्रैकेट 2y प्लस 1 होल डिवाइड बाय हियर 4x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि रियल पार्ट किसके इक्वल था, इसके 1 के इक्वल था। चलिए ब्रैकेट ओपन करता हूं मैं, ये आ जाएगा बच्चे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू व्हाट, इसको स्क्वायर करिए 4x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab मतलब 4y, ही आ जाएगा। अब इन सबको इधर ले जाइए, 2x स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा कितना जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज व्हाट 2x स्क्वायर, इसको इधर ले जाइए प्लस का 2y स्क्वायर और ये 2x उधर जाएगा तो प्लस का 2x और y इधर जाएगा तो प्लस का 3y, ये आ जाएगा, बस ये आ गया और 2x मिल गया और प्लस का ये 1 इज इक्वल टू 0, प्लस का ये 1 आ गया। अब जरा कर देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x, चलिए मैं अब नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, तो ये आ चुका है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y और प्लस 1 इक्वल टू 0, सभी प्लस में थे शायद, देख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है, यही था। अब मैं इसको 2 से अगर डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा x प्लस 3/2 y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। बट इक्वेशन होती क्या थी जनरल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर कंपेयरिंग करूं मैं 2g की वैल्यू कितनी आ गई 1, 2f कितना आ गया 3/2 और 2f आ गया 3/2 और c कितना बचे 1/2। अब g कितना आ गया हमारे पास, c आ गया 1/2, f आ गया 3/4 और c आ गया 1/2। सेंटर होता था इसका माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड रेडियस होती है अंडर रूट वॉट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो रखिए वैल्यू अंडर रूट वॉट, ये आर होता है, अंडर रूट क्या आ गया जी का स्क्वायर 1/4 और प्लस एफ का स्क्वायर 9/16 माइनस 1/2। ऐसा करिए आर स्क्वायर ही निकाल दो, तो एलसीएम कितना आ गया 16, ये आ गया 4 4 जा 4 1 जा 4 ऊपर 9 माइनस का ये आ जाएगा 8, तो ये आ गया 5/16। सो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चे 5/16 और सेंटर कितना आ गया मेरे पास, सेंटर आ गया जी की वैल्यू 1/2 तो माइनस का 1/2 और ये आ गया माइनस का 3/4। और आप जरा क्वेश्चन को देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे, क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर उसका सेंटर ए और बी है, रेडियस आर है, तो हमें 15ab अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। जरा गौर से देखिएगा 15ab, तो ए हमारे पास कितना आ गया है माइनस का 1/2 और बी कितना आ गया है माइनस 3/4। अब हमें चाहिए कितना 15ab बाय आर स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना आपको, वैल्यू पुट कर देनी आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया बच्चे देखो 15 इंटू ए कितना है माइनस का 1/2, बी कितना है बच्चे 3 माइनस का 3/4 डिवाइड बाय आर स्क्वायर 5/16, ये आ गया। अब ये भाई रेसिप्रोकल कर दो तो ऊपर कितना आ गया देखो 15 या 45 45/8 और ये आ जाएगा, उल्टा कर देंगे इसको कितना 16/5, ये आ जाएगा 8 2 जा 16 और ये 9 कर गया 9 हो गया, तो कितना आ गया 18 आ गया, 9 2 18 आंसर आ गया। देखो जरा चेक करिए ऑप्शन सी इज राइट, 18 इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों को।
तो आपने देखा कि बच्चे जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपने बस क्या करना है, लोकस का केस होगा तो जेड को कंसीडर कर लेना है एक्स प्लस वाई आयोटा। ये आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है इफ z1 z2 z3 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ध्यान रखिएगा, हुज सेंट्रोइड इज, ओके समझिए जरा, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल कोई, ये हमारा z1 है, ये z2 है, ये z3 है। सेंट्रोइड आपको पता होगा, सेंट्रोइड क्या होता था, ये वाला पार्ट होता था हमारा, ये वाला पार्ट, ये सेंट्रोइड कहलाता था। और आपको ये भी पता होगा सेंट्रोइड हमेशा ये 2:1 में काटता था इसको, ये हमारा सेंट्रोइड है। लेकिन ये भी कंडीशन पता होगा आपको, सेंट्रोइड की यहां से दूरी, यहां से दूरी और ये दूरी बराबर होती है, क्योंकि 2:1 होता है, ये भी 2, इधर 2:1, इधर 2:1, मतलब ये दूरी बराबर होती है। ये तो क्लियर है आप। अब ये दे रखा है उसने कितना, z0 दे रखा है। आगे क्या बोल रहा है, ओके इसकी वैल्यू पूछ रहा है, जरा समझें। हमसे पूछा गया है सिग्मा k की वैल्यू 1 से 3 और ये जेड के माइनस z0 का स्क्वायर, ये पूछा है। पहले इसको समझिए, फाइंड आउट क्या करना है। 1 रखूंगा कितना आएगा, z1 माइनस z0 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z0 का स्क्वायर प्लस z3 माइनस z0 का स्क्वायर, ये हमसे पूछा गया है। और क्या दिया है उसने, गिवन है, उसने दे रखा है कि सेंट्रोइड है उनका। आपको पता होगा सेंट्रोइड होता क्या था, आपको पता है सेंट्रोइड क्या है, तीनों का सम डिवाइड बाय 3, मतलब ये z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय 3। तो 3 को मैं इधर ले जाऊं तो कितना आ जाएगा, 3z0 इज इक्वल टू वॉट, z1 प्लस z2 प्लस z3, ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं। अगर मैं z3 को इधर ले जाऊं, जरा ध्यान दीजिए, मुझे चाहिए क्या, ये माइनस तो चाहिए, तो मैं ऐसा करूं इसको इधर ले जाता हूं तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू वॉट, z1 प्लस z2 प्लस z3 माइनस 3 टाइम z0। एक एक z0 सबको दे दो तो आ जाएगा z1 माइनस z0 प्लस z2 माइनस z0 प्लस z3 माइनस z0, ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं। और अभी जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था आपको कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बोलूं z1 माइनस z2, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। तो अगर मैंने लिखा है z1 माइनस z0, मतलब z0 यहाँ है तो ये इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस और ये तीनों डिस्टेंस क्या होती है, बराबर। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि 3 टाइम ऑफ व्हाट, z1 माइनस z0, ये 3 टाइम हो जाएगा। और अगर मैं 3 को डिवाइड में ले जाऊं तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि z1 माइनस z0 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूं, डिस्टेंस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो z1 माइनस z0 का स्क्वायर, दिस विल आल्सो 0। और ये 0 है तो ये तीनों बराबर हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, 0। तो भैया ये भी 0 आ गया, तो इसका मतलब ये 0 प्लस ये 0 प्लस ये 0, तो फाइनल आंसर इज 0। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट z बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू दे रखा है 1 और ये बराबर इसके बराबर दे रखा है, k की वैल्यू बिलोंग्स टू r, देन मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ दिस वन फ्रॉम दिस इज। मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है इसकी। पहले समझिएगा जरा क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ z इज व्हाट, 1। मैग्नीट्यूड ऑफ z दे रखा है 1 एंड और क्या दिया बच्चे, ये दिया हुआ हमें 2 प्लस k स्क्वायर z अपॉन k प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू k z। ऐसा करिए, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले k की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमें ये इसकी जरूरत है, k प्लस आई के स्क्वायर की। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस हियर k स्क्वायर z इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है तो क्या आएगा बच्चे, देखो k स्क्वायर z प्लस और ये आ जाएगा k z इंटू जेड बार। आपको पता होगा कि z इंटू जेड बार, ये हमने कॉन्जुगेट वाली क्लास में पढ़ा था, ये इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो 2 इक्वल टू वॉट, k, ये आ गया जेड मॉड का स्क्वायर। बट जेड मॉड कितना दे रखा है आपको, जेड मॉड दे रखा है 1, तो यहां पुट कर दूंगा 1, तो 2 इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, k आ गया, तो k की वैल्यू आ गई। अब उसने बोला है कि अब ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बनाइए। सो एक तरह से z क्या आ गया, k कितना है 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4i, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। और ये इक्वेशन दे रखी है हमारे कितना, z माइनस 1 प्लस 2i इज इक्वल टू 1। आपको नजर आ रहा होगा बच्चे,
मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग करते ही, अब हम डायरेक्टली यूज करेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सर्कल को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल को, जिसका सेंटर कितना है 1,2 एंड रेडियस कितनी है 1 है। और ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट कितना है हमारा? एक तरह से 2,4 है, पॉइंट है। जरा समझिएगा जरा, अगर मैं इस सर्कल को ड्रॉ करूं, x पे 1 y 2, 1 2 3 1 2 3, x1 y2, मतलब यहां पॉइंट है, सर्कल सेंटर है, रेडियस है 1, रेडियस कितनी है 1 है। तो इसका मतलब ये सर्कल ऐसे गुजरेगा, ऐसे जाएगा। और दूसरा पॉइंट हमारा कितना है 2,4, x पे 2 y पे 4, ये आ जाएगा 1 2 3 4, यहां कहीं आएगा, यहां कहीं पॉइंट आएगा। ये कितना 2,4, ये मैं O मान लेता हूं और ये कोई पॉइंट है P। हमसे पूछा गया है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस वन फ्रॉम दिस वन, इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी? ध्यान रखिएगा बच्चे, सर्कल के रेस्पेक्ट में, दो सर्कल की मैं बात करूं या किसी पॉइंट और सर्कल की बात करूं, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस। अगर मैं मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करूंगा तो मैक्सिमम इस पॉइंट की डिस्टेंस कहां से होगी? इस वाले पॉइंट से, यहां से होगी। और मिनिमम क्या होगी? इस वाले पॉइंट से। समझना जरा पॉइंट को, अगर मैक्सिमम और मिनिमम पूछा जाए तो मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्या है जरा वो समझना। मैक्सिमम डिस्टेंस सर्कल की इस वाले पॉइंट से होगी ना, क्योंकि इस कोने पे पूरा पार करके जाएगा, और मिनिमम होगी इस डिस्टेंस से। मुझे निकालनी है मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मैं क्या करूं? मैक्सिमम डिस्टेंस अगर निकालनी है तो क्या होगी बच्चे? ये होगी ओपी, यहां से यहां तक की दूरी, और प्लस का आर, ये आर ऐड हो जाएगा। और अगर मिनिमम निकालनी होगी तो मिनिमम में क्या कह सकता हूं? ओपी माइनस आर, इस ओपी में से ये आर घटा दोगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी। तो अब इसका मतलब हमसे पूछा गया क्या? मैक्सिमम, तो ओपी निकालना है पहले तो मुझे। सो व्हाट विल ओपी? ओपी होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये हो जाएगा बच्चे, ये वाला पॉइंट कितना है? ओ पॉइंट था हमारा 1,2, तो जरा लगाइए फॉर्मूला, x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 2 आ गया, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो ये कितना आ गया? 5, ये आ गया √5 ओपी, √5 आ गई ओपी। तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चे? मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी ओपी प्लस आर, और रेडियस कितनी थी इसकी 1, तो मैं कह सकता हूं √5 प्लस 1। और अगर मिनिमम पूछी जाती बाय चांस से, मिनिमम होती तो क्या होता? ओपी यानी √5 माइनस 1। तो अभी पूछेगी आपसे मैक्सिमम, तो √5 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों को। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 2025 में आया क्वेश्चन, तो अब आपको समझ में आ रहे होंगे कॉन्सेप्ट। भाई इसमें क्या दे रखा है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दो इक्वेशन दे रखी है, जेड माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1 लेस देन 1, और दूसरी है z2 माइनस कॉमन ले लूंगा तो 2 माइनस 6 आयोटा, और ये लेस देन कितना है? 2 है। z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन मिनिमम वैल्यू पूछी है इसके बीच की, इन दोनों के बीच की z1 और z2 के मिनिमम। अगर मैं इसे रफली ड्रॉ कर ले उसको, जरा गौर से देखिएगा, इसका सेंटर कितना है बच्चे? इसका सेंटर है 8,2, और r1 रेडियस कितनी है? 1 है, और इसका सेंटर कितना है? 2,-6 C2, और r2 कितना है इसका? 2 है। अगर मैं इसकी बात करूं 8,2 इधर कहीं होगा सेंटर, ये मान लेते हैं सर्कल ये है, ये फर्स्ट सर्कल है, सर्कल 1, और ये सर्कल 2 मान लेते हैं, x पे 2 y माइनस 6, तो इधर कहीं रहा होगा, ये है 8,2 और इधर है 2,-6। तो इसमें बोला गया आपको मिनिमम डिस्टेंस। देखिएगा मैक्सिमम डिस्टेंस की मैं बात करूं तो पहले तो देखो इन दोनों दूरी को देखो, ये मान लेता हूं मैं P और ये मान लेता हूं Q, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस तो ये है। अगर मिनिमम की मैं बात करूंगा, अच्छे से समझिएगा जरा, अगर मैं आपसे बोलता हूं मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस तो इस कोने से इस कोने तक होगी, मतलब ये वाली दूरी होगी, इसको मैं बोल लेता हूं d, स्मॉल d। और अगर मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करेगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी होगी बच्चे? मैक्सिमम होगी फिर इस कोने से पूरी इस कोने तक, ये कैपिटल D मान लेता हूं। अगर मैं मिनिमम d की बात करूं तो मिनिमम d कैसे निकलेगा? तो मिनिमम वैल्यू पूछी जाए अगर आपसे तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? P से और Q की दूरी निकालो, पहले P की दूरी निकाल लो यहां से यहां तक, और मुझे चाहिए यहां से यहां तक की, तो मैं इस रेडियस को माइनस कर दूं पहले, माइनस का r1 और माइनस का r2, दोनों माइनस कर दूंगा तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी।
और अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, वैसे पूछी नहीं है, मैक्सिमम पूछेगा तो क्या होगा भाई, ये दूरी तो आ चुकी है, इसमें ये वाला आर और ये वाला आर जुड़ जाएगा, यानी प्लस क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। यानी जब भी मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आप भाई ओपी निकालिए, पहले तो निकालो ओपी। ओपी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ दिस टू सर्कल। तो सेंटर के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, देखो अंडर रूट वॉट x2 माइनस x1, यानी 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर 36 प्लस y2 माइनस दिस, ये तो प्लस हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, ये आ गया अंडर रूट 100 का मतलब 10। ओपी की वैल्यू आ गई 10। आपसे पूछेगी मिनिमम दूरी, तो मिनिमम दूरी क्या होगी, ओपी आ गया 10 और माइनस R1 कितना आया था हमारे पास, R1 आया था 1, R1 है बच्चे 1, माइनस R2 कितना है 2, तो ये आ गया 7। तो 7 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो ये आ जाता 10 प्लस 1 प्लस 2 दैट इज व्हाट 13। तो 13 आंसर आता अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती तो। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2025 का क्वेश्चन है। कहता है अगर ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल को विद सेंटर सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0 0 सी एंड दिस वन इज 11, देन अल्फा स्क्वायर इज। ओके, पहले तो बोल रहा है ये इसको रिप्रेजेंट करता है, यानी मुझे सी निकालना है, सर्कल को रिप्रेजेंट करना है। भाई जेड क्या होता है हमारे पास, जेड होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने मान लिया x प्लस वाई आयोटा। व्हाट विल जेड बार, ये आ जाएगा x माइनस वाई आई, तो यहां रख दो इसको, ये आ गया कितना x माइनस वाई आई माइनस आई डिवाइड बाय 2 टाइम x माइनस वाई आई और प्लस का ये i इज इक्वल टू वॉट 1/3। तो ये आ चुका है हमारे पास कितना x प्लस x माइनस कॉमन ले लेता हूं यहां से, कितना y प्लस 1 आयोटा डिवाइड बाय वॉट 2x माइनस 2y और प्लस का i इज इक्वल टू वॉट 1/3। तो ये आ गया है बच्चे x माइनस वाई प्लस 1 आयोटा डिवाइड बाय हियर 2x प्लस कितना आ गया माइनस 2y प्लस 1 आयोटा इज इक्वल टू वॉट 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो ये आ जाएगा बच्चे 3 टाइम रूट ऑफ वॉट, इसका मैग्नीट्यूड रूट में आएगा कितना x स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ दिस इज इक्वल टू वॉट, इसका स्क्वायर करिए जरा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट इस वाले पार्ट का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस इधर माइनस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये टर्म आ गई। स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चे, आ जाएगा 9 हियर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू वॉट, ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस इधर आ गया 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस का ये 4y आ जाएगा 2ab माइनस 2ab होता है। अब ये आ गया कितना बच्चे 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9 और प्लस का ये 18y, इस सबको तो ले आओ, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 4y और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फाइनली ये आ चुका है 9x स्क्वायर, ये आ गया 5x स्क्वायर प्लस ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यस, प्लस का 5y स्क्वायर और प्लस का 18 और प्लस 4 8 4 12 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा मुझे, 22 आएगा ये 22y 22 आ गया और ये प्लस का 8 हो गया, प्लस 8 इक्वल टू 0, ये आ गया। 5 से इसको डिवाइड कर दो तो ये आएगा बच्चे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 22/5y और प्लस 8/5 इज इक्वल टू 0। बट इक्वेशन क्या होती थी, इक्वेशन होती थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर मैं कंपेयरिंग करता हूं तो 2g कितना है बच्चे 0 है और 2f कितना है 22/5 है, तो g तो कितना हो जाएगा 0। तो यहां से जरा गौर से देखें, g आ गया मेरे पास 0 और f आ गया मेरे पास कितना, देखो 2 से डिवाइड कर दूंगा 11/5, तो सेंटर आ गया बच्चे 0 कॉमा, क्योंकि माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है तो ये आ जाएगा माइनस 11/5। अब उसने बोला है एरिया किस किस का निकालना है, 0 का, c का और इसका एरिया दे रखा है 11, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। अब जरा समझिएगा भाई, इसको पॉइंटों को देखिए जरा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई है और ये वाई डैश है।
0 0, एक तो पॉइंट यहां पे है, अल्फा कॉमा यानी कुछ कॉमा 0, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस पे यहां कहीं रहा होगा अल्फा कॉमा 0, और ये आया 0 कॉमा माइनस का समथिंग, तो यहां कहीं रहा होगा पॉइंट 0 कॉमा माइनस का 11/5। इनसे जो ट्रायंगल बन रहा है, इनसे जो ट्रायंगल बन रहा है आपको नजर आ रहा होगा, वो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है बच्चे? ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका एरिया क्या होगा? इसका तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल। भाई एरिया हो जाएगा हाफ बेस कितना मान लो अल्फा, और परपेंडिकुलर मान लेता हूं ये 11/5, क्योंकि डिस्टेंस नेबर भी नेगेटिव और इक्वल टू दे रखा है 11। तो बच्चे 11 से 11 कैंसिल, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 5 टू 10। ये लो जी 10 आ गया अल्फा की वैल्यू, हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे 100। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए जरा और से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस कहता है लेट द कर्व दिस वन डिवाइड दिस वन इन 2 पार्ट ऑफ एरिया अल्फा एंड बीटा, देन इसकी वैल्यू निकालनी है। अगेन भाई ये तो साफ साफ नजर आ रहा है आपको सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला वाला तो साफ नजर आ रहा होगा सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितना है देखो z-3 मॉड के अंदर इज इक्वल टू व्हाट 1 लेस देन 1, तो इसका मतलब कितना होगा देखो, अगर मैं ऐसे लिख भी देता हूं चलो yi और माइनस का 3 मैग्नीट्यूड लेस देन 1, तो इसका मतलब ये आ गया x-3 और प्लस yi लेस देन 1, ये हो जाएगा अंडर रूट व्हाट x-3 का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x-3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लेस देन 1। तो सेंटर आ गया बच्चे 3,0 और रेडियस कितनी है इसकी 1 है, यानी इसके अंदर वाला पार्ट की बात कर रहा है वो। अब इस वाले पार्ट को देखो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू निकाली जरा। z कितना है हमारे पास x प्लस वाई आई इंटू 1 प्लस आई प्लस z बार x माइनस वाई आई इंटू 1 माइनस आई इज इक्वल टू वॉट 4। ये ब्रैकेट ओपन करूंगा x हो जाएगा प्लस का, ये कितना आ गया देखो एक्स आई प्लस वाई आई माइनस वाई हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है। अब देखो प्लस का ये x हो जाएगा और ये माइनस का एक्स आई माइनस का वाई आई और ये प्लस का आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये कितना आ गया देखो, एक मिनट को सॉरी ये आ गया देखो, इसकी मल्टीप्लाई कितने हमने, ये आ गया x, ये माइनस एक्स आई, ये वाई आई और ये आ गया माइनस का वाई आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो अब देखिए कैंसिल क्या क्या हुआ, एक्स आई कैंसिल हो गया, वाई आई कैंसिल हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 2x और यहां ठीक किया मल्टीप्लाई, ये आ गया x, ये एक्स आई, ये वाई आई स्क्वायर मतलब माइनस हो गया, ठीक है। इधर हो गया था x माइनस एक्स आई माइनस वाई आई माइनस 1 प्लस, कुछ मिस्टेक है, ये तो माइनस वाई, ये तो प्लस का हो जाएगा y इज इक्वल टू वॉट 4 आ रहा है, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, x इक्वल टू 2, मिस्टेक कुछ भाई, सेंटर था 3,0 रेडियस 1, x पे 3 रेडियस 1 मतलब ऐसे बना सब, ये तो सर्कल तो बन गया। कोई लाइन जो बन रही है इसका मतलब ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना लिखा है z दे रखा है, z हमने लेट किया ठीक है, 1 प्लस आई ये भी ठीक है, z बार ठीक है ये भी ठीक है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ x बन जाए x और ये हो जाएगा प्लस का एक्स आई, ये वाई आई 4 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये माइनस वाई हो गया, ये x बन जाए x, ये माइनस का एक्स आई, ये माइनस का वाई आई माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, सॉरी ये आयोटा प्लस प्लस हो जाएगा ना आयोटा स्क्वायर, ठीक है बच्चे बिल्कुल करेक्ट है, इसको हटा देते हैं अभी। तो ये कितना आ गया देखो जरा गौर से, ये आ गया बच्चे आपके पास 2x प्लस और ये आ जाएगा माइनस का, सॉरी
माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं कितना आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये एक लाइन आ गई। अब ये लाइन आपको कहां से पास करेगी, ये जरा गौर से देखिएगा। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, ये आ जाएगा बच्चे। अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं बच्चे 2, सुनिएगा जरा, ये 3 है और रेडियस 1 थी। इसको दोबारा बनाता हूं, इसको सही से बनाता हूं दोबारा, अच्छे से समझिए। ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, ये है 1 2 3 4। उसने बोला सेंटर कहां है बच्चे, 3,0 पे, 3,0 पे। तो यहां हमारा सेंटर है, रेडियस है 1, तो मतलब सर्कल कुछ यहां से गुजरेगा, ऐसा कुछ यहां से गुजरेगा, सर्कल ऐसे गुजरेगा। अब जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं, यहां टेबल बनाइए इसको, अगर लाइन बनाऊंगा तो ये लाइन किससे जाएगी, ये x है और ये y है। अगर मैं x2 रख देता हूं, x की वैल्यू रख देता हूं 2, तो y कितना आने वाला है 0, और x की वैल्यू रख देता हूं अगर मैं 3, अगर x रख देता हूं 3, तो y कितना आएगा 1। तो इसका मतलब ये पॉइंट, और समझिएगा जरा बच्चे, वो कुछ यहां से गुजरेगा, यहां से, और 3 पे 1, तो मतलब इस पॉइंट से गुजरेगी लाइन, कोई लाइन ऐसे जा रही है। तो इसने दो पार्ट में डिवाइड किया एरिया। एक तो एरिया कौन सा आ रहा है हमारा, जरा समझे बहुत गौर से। एक तो एरिया आ रहा है हमारा ये वाला, ये छोटू एरिया, ये वाला एरिया, इसको मान लेता हूं मैं अल्फा, और एक आ रहा है ये बड़ा वाला एरिया। उसने कहा है दूसरा एरिया दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक ये वाला एरिया है, इसको मान लेता हूं बीटा। अब उसने बोला है एक तो ये वाला एरिया निकालना है। अब ये एरिया कैसे निकालूं मैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं अच्छे से समझना जरा, चलो ये वाला कलर ले लेता हूं। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं, देखो ये लेंथ कितनी है 1 और ये लेंथ कितनी है 1, और इसको अगर मैं डिवाइड करूं, 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है पूरा एरिया। इस वाले पार्ट का एरिया, ये एक क्वाड्रेंट है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट नाम देता हूं मैं इसका। एरिया ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा बच्चे, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चे, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है इसका 1 है, तो 1 का स्क्वायर, बाय कर दूंगा 4 क्योंकि फोर्थ पार्ट है। अब फोर्थ पार्ट का भी कौन सा वाला पार्ट, इसमें से अगर मैं ट्रायंगल माइनस कर दूं तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। देखो समझो जरा बात को, मैं ऐसा कुछ कह रहा हूं, ये जो फोर्थ पार्ट है इसमें से ये लाइन गई है, तो मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूं। इस फोर्थ पार्ट में से अगर मैं ट्रायंगल घटा दूं तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो यानी इस फोर्थ पार्ट में से माइनस कर दूं ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ, बेस कितना है 1, परपेंडिकुलर 1, तो 1 इंटू 1 ये आ गया। तो ये कितना आ गया बच्चे, ये आ गया पाई बाय 4 माइनस का हाफ। तो ये वाला एरिया आया अल्फा। तो अल्फा कितना आ गया आपके पास, अल्फा आ गया पाई बाय 4 माइनस का हाफ। और बीटा क्या होगा भैया, बीटा होगा ये पूरे सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया कितना था हमारा, सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। आर कितना है बच्चे 1 है, पाई आर स्क्वायर माइनस इसमें से ये छोटू एरिया। भाई पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, पूरे सर्कल में से अगर ये छोटू वाले एरिया घटा दूंगा तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो सर्कल के एरिया में से ये वाला माइनस कर दो, -1/2। अगर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो कितना आएगा, पाई माइनस कितना, पाई बाय 4 प्लस का 1/2। तो ये आ गया कितना, 3 पाई बाय 4 प्लस का 1/2। ये आ गया हमारा बीटा। तो भाई अल्फा और बीटा आ गए हमारे पास। अब मुझे क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा, बस इनको माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। तो कितना आ जाएगा देखो आंसर, यहां पे निकाल देता हूं मैं। पहला आंसर कितना है, एक तो 3 पाई बाय 4 प्लस का 1/2, माइनस ये करूंगा तो माइनस का पाई बाय 4 और प्लस का 1/2, साइन बदल जाएगा। तो भाई 1 1 तो 1 आ जाएगा, तो और 3 पाई बाय 4 में से पाई बाय 4 जाएगा तो 2 पाई बाय 4, मतलब भाई 2 पाई बाय 4 यानी कि 1 पाई बाय 2 आ जाएगा। तो 1 प्लस पाई बाय 2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए जरा अगला क्वेश्चन। अगेन देखिए कहता है इफ सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल दिस वन आर रेस्पेक्टिवली अल्फा बीटा और गामा। तो ये तो बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप लोग क्या करोगे सीधे, लेट z इक्वल टू व्हाट, z ले लीजिए x प्लस वाई आई, यहां रखोगे सर्कल आ जाएगा। सर्कल की रेडियस और सेंटर निकालना है, सेंटर रेडियस तो डायरेक्ट दे रखा है, ये 2023 में क्वेश्चन आया था भाई। अल्फा और बीटा निकल जाएंगे बट डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये तो आप खुद भी कर सकते हो ट्राई, अब आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगेन ये तो वेरी सिंपल,
जेड 23 में बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, जेड विद अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, जेड लाई ऑन सर्कल। इसका मतलब बस वही जेड को क्या ले लेना आपको, ये भी एक्स प्लस वाई आई ले लेना है, और उसने क्या बोला है कि उसकी रेडियस 2 है, यानी इससे सर्कल बनने वाला है। सर्कल की रेडियस कितनी है बच्चे, 2 है, तो कह रहा है उसका सेंटर क्या होगा, इनमें से कोई एक सेंटर होगा, बस ये चेक करना है, यानी तो डायरेक्ट सेटिस्फाई कर सकते हो। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।